हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी है पेज नंबर 15 और 16। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 ईस्वी में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी में हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू कहा जाता है, की स्थापना 1985 में हुई। मुख्यालय है दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसे यूजीसी कहते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में हुई, जिसे एनसीईआरटी कहते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधाकृष्ण आयोग का गठन 1948-49 ईस्वी में किया था। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम तथा ओस्लो में होता है। इसका शुरुआत 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रैंगर फ्रिस एवं जैन टिन बर्नेज को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस पुस्तक साइंस, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर
साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाले पहली महिला मैडम क्यूरी है, जो 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, जो 17 वर्ष में प्राप्त की थी, जिसे 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जिनद्रेंज ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल है। प्रथम चरण 2006-07 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिले तथा द्वितीय चरण 2007-08 में देश के 130 जिलों में शामिल किए गए थे। तीसरी चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश का शेष 274 जिलों शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60 और 40 है। 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था।
वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949 में, 1966 में तथा 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई में 1830 में, हैदराबाद में 1903 में, कोलकाता में 1950 में और नोएडा में 1889 में स्थापित हुआ। 10, 50, 100, 500 मूल्य के नोट और करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छापती है। देवास मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 और 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक ऑफ करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपया का नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक नोट सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह रुपया का डिजाइन किया था उदय कुमार। भारतनाट्यम दक्षिणी भारत का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास है। त्यागराज, मुत्तुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भारतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है।
कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वलतोल नारायण मेनन, अनंत शिवरामन, कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनन मानसिंह, केलुचरण, महापात्र, डोना, गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधित नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध सरोद वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर लिंगराज मंदिर खजुराहो के मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ है। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति का द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण रूप वेसर शैली कहलाता है। होयसलेश्वर वैष्णव मंदिर वेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनीठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना। भारत में अभी तक 3 बार 1946, 1978 और 2016 तक स्वतंत्र भारत में 2 बार विमुद्रीकरण हुआ था। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोट को बंद किया गया था, जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट का प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 रुपये को नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इसके बदले 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्के बंद किए गए। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह आदर्श वाक्य नरेंद्र मोदी का है। 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर में छपती है।
1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये के मूल वर्ग तक के सिक्कों जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। थैंक यू दोस्तों।